अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहां कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, पूरी दुनिया का कारोबार बंद है, बरामदात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और पूरी दुनिया के ममालिक शदीद किस्म के माशी बहरान का शिकार हैं, जिनकी मईशत को कोरोना ने तबाह बर्बाद कर दिया है और जिनको अब अपने पाँव पर खड़ा होते होते कई साल लग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए कोरोना बोनस पीरियड साबित हुआ है और शायद ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको कोरोना ने नुकसान की बजाय फ़ायदा पहुंचाया है और जिसकी डूबती मईशत को कोरोना ने मज़ीद डबोने की बजाय सहारा दिया है। जैसा कि आप सबको इल्म है कि पिछली 2 दहाइयों से पाकिस्तान शदीद किस्म के तवानाई और माशी बहरान का शिकार रहा है, जिसकी वजह से खसूसन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होकर रह गई थी, जो कि पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी। लेकिन बदकिस्मती से टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद किस्म के बहरान की वजह से नापैद होती जा रही थी। हमारे कारोबारी हजरात अपने कारोबार बांग्लादेश मुंतकिल कर रहे थे, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान में तवानाई का बहरान और ख़ाम माल का ना होना था। और मौजूदा दौरे हुकूमत में भी ये गुमान किया जा रहा था कि शायद टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी, जिसकी बड़ी वजह कोरोना था, जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया और कारोबार बंद कर दिए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी अक्लमंदी और कामयाब पॉलिसियों की वजह से जहां पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बंद है, वहां पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोरोना ने एक नई जान डाल दी है, जिसकी वजह बिलाशुबा कोरोना है, जो पूरी दुनिया के लिए ज़हमत और पाकिस्तान के लिए रहमत साबित हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। और ना सिर्फ पिछली 2 दहाइयों से करंट अकाउंट जो खसारे में जा रहा था सरप्लस में बदल चुका है, बल्कि सिर्फ नवंबर और दिसंबर यानी पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान की बरामदात में 18.3% का इजाफा भी हुआ है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जिसकी दरामदात पिछली 2 दहाइयों में बरामदात से ज़्यादा रही हैं, जिसका मतलब डॉलर पाकिस्तान में कम थे और बाहर ज़्यादा जाते थे, जिसकी वजह से कर्ज़ लेना पड़ता था। लेकिन कोरोना की वजह से डॉलर मुल्क में आ ज़्यादा रहे हैं और बाहर कम जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे मद्दे मुकाबिल बांग्लादेश और भारत की बरामदात बिल्कुल ख़त्म बल्कि मनफी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो मैं आपके सामने इसके कुछ हक़ाइक़ रख देता हूँ। सबसे पहले आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि चाहे पूरी दुनिया कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन लोगों की ज़रूरियात तो कम नहीं हुई और ना ही खसूसन हस्पतालों की, जिनकी ज़रूरियात में इजाफ़ा हो चुका है। लेकिन चूँकि पूरी दुनिया बंद है और चंद एक ममालिक की इंडस्ट्री ही काम कर रही है, जिनमें से पाकिस्तान भी एक मजबूत फरीक है। चूँकि हमारे 2 बड़े तजारती हरीफ भारत और बांग्लादेश बंद हैं, तो तमाम ममालिक ने अपने लोगों और खसूसन हस्पतालों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान का रुख किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेशुमार ऑर्डर्स वसूल हुए, जिनमें से सरे फहरिस्त हस्पताल हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की मौजूदा बरामदात में ज़्यादातर हिस्सा बेड शीट्स का है, जो कि कोरोना की वजह से इन दिनों ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। क्योंकि एक बेड शीट इस्तेमाल के बाद दूसरे मरीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो इस वजह से बेड शीट की ज़रूरियात बढ़ गई हैं और पाकिस्तान को बड़ी तादाद में ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा बाकी टेक्सटाइल को भी बेशुमार ऑर्डर्स वसूल हो रहे हैं, जिसकी वजह भारत और बांग्लादेश की इंडस्ट्री का बंद होना है। और यही वजह है कि आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इन ऑर्डर्स को पूरा करना मुश्किल हो रहा है और जिसके लिए नए यूनिट्स लगाए जा रहे हैं और ख़ाम माल की भी किल्लत पैदा हो चुकी है। और यूँ इंडस्ट्री के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत भी तरक्की की राह पर गामज़न है। तो दोस्तों, जहाँ पाकिस्तान के लिए ये खुशखबरी है, तो वहीं कुछ मुश्किलात और ख़दशात भी लाहिक हैं, जैसा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो ख़ाम माल
ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے کپاس، جس کی فصل اس سال پاکستان میں تاریخ کی کم ترین سطح پر رہی ہے اور کپاس کی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے خام مال کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو کبھی کپاس کو برآمد کیا کرتا تھا، پچھلی کچھ دہائیوں سے اپنی ضروریات کے لیے کپاس کو درآمد کر رہا ہے، جو کہ پاکستان میں کاشت کردہ کپاس کے مقابلے میں بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی مصنوعات مہنگی بنتی ہیں اور عالمی مارکیٹ میں بھارت اور بنگلہ دیش کی مصنوعات کا مقابلہ نہیں کر پاتی، جو کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بدحالی کی اصل وجہ ہے۔ چونکہ اس وقت پوری دنیا بند ہے، خصوصاً بھارت اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری بھی کام نہیں کر رہی، تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو آرڈر موصول ہو رہے ہیں اور خدشہ ہے کہ حالات معمول پر آتے ہی پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کہیں پھر سے وہی حالات نہ دیکھنے پڑیں جو کہ کرونا سے قبل درپیش تھے۔ تو دوستو، ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مستقل طور پر بحال رکھنے کے لیے ہمیں پاکستان میں کپاس کی کاشت کو فروغ دینا ہوگا، تاکہ پاکستان پھر سے وہ دن دیکھ سکے کہ جب پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری دنیا میں مشہور تھی اور اپنا نام رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی سے ہمکنار کرے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔